कैसे बीते 3 साल, कैसा रहा कार्यकाल के प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप अग्रवाल जी। वार्ड नंबर 93 से आप पार्षद हैं। क्या जो वादे, जो बातें आपने या मेयर साहब ने जनता से कही थी, क्या वो धरातल पे आप उतार पाए? पहले मैं आपको बता दूं, मैं लगातार तीसरे टर्म में पार्षद हूं। 2006 से लगातार पार्षद हूं जी। और इसी वार्ड से पार्षद हूं। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नवीन जैन जी आगरा के महापौर बने, इस शहर का एक अद्भुत विकास प्रारंभ हुआ। कथनी और करनी में कहीं फ़र्क ना रहा। 3 वर्ष ऐसा कार्यकाल रहा। शहर से जैसे आज आप देखें, किसी भी रोड से जाएंगे जी। आप मुख्य मार्गों पे जाएंगे तो कूड़ा मुक्त मार्ग मिलेगा आपको। कूड़ा एक प्रारंभिक व्यवस्था है। सुबह रोज़ घर से निकलता है, रोज़ नगर निगम उसको कलेक्ट करता है, डलाव घर पर पहुंचाता है, लेकिन फिर भी उसकी समुचित व्यवस्था हो, ऐसा करके जैसे शहर में एक प्रारंभ मेयर साहब ने किया कि मैं अपने शहर को डलाव घर मुक्त बनाऊंगा, तो आप देखेंगे शहर में पिछले 3 वर्षों में ही 4 से 5 डलाव घर जो प्रमुख मार्गों पे थे, उन मार्गों से उन डलाव घरों को हटाया गया। जब शहर में बाहर से टूरिज्म के लोग आते हैं, अपने देश के लोग आते हैं, तो एक गलत संदेश लेके जाते थे कि आगरा शहर कूड़े का शहर है, गंदगी का शहर कहा जाने लगा था। अब आप देखेंगे कि जहाँ डंपिंग स्टेशन है वहाँ भी खाद बनाने का प्रोग्राम प्रारंभ हो गया है। टनों के हिसाब से खाद बन रही है उस कूड़े से। लगातार काम चल रहा है, पूरे शहर का चाहुमुखी विकास चल रहा है। आप कमला नगर क्षेत्र में ही खड़े हैं, आप मुख्य मार्गों पर जाएंगे, सारे मार्ग आपको बिल्कुल टिप टॉप मिलेंगे। आप देखें, एक नए विजन के साथ तिरंगा लाइटों का प्रारंभ किया। रात को जब शहर से बाहर का आदमी आता है तो एक बार को असमंजस में पड़ जाता है कि मैं शहर आगरा आया हूँ या मैं बॉम्बे और कहीं विदेश की तरफ गया हूँ। तिरंगा लाइटें जलती हैं, जगमगाती हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो वर्तमान की है जी। आप देखें, इस समय आसमान में धुंध छाई हुई है, पॉल्यूशन है। महापौर जी ने पूरा एक दृढ़ निश्चय किया है कि 5 वर्ष तक लगातार मुझे वृक्षारोपण कराना है, और उसी क्रम में पिछले वर्ष एक 10,000 वृक्षारोपण मैं टी गार्ड के हुआ। इस वर्ष भी 10,000 वृक्षारोपण मैं टी गार्ड के हुआ। जन आवाम को उन्होंने इस वृक्षारोपण के साथ जोड़ा। लोग अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह की वर्षगांठ पर, अपने बुजुर्गों की स्मृति में, अपने बच्चों की यादों में, बच्चों के वैवाहिक जीवन पर, अपने वैवाहिक जीवन पर वृक्षारोपण करने लगे, विद टी गार्ड करने लगे। क्योंकि एक अलग जगह इस शहर में कि इस शहर को हरा बनाना है, इस शहर को क्लीन बनाना है। लगातार निरंतर प्रयास चल रहा है। इस शहर में एक बहुत बड़ी समस्या थी पीने के पानी को लेकर के। इस शहर को गंगा जल दिलाने में सहयोग किया। अब आप देखेंगे, इस शहर को गंगा जल मिल रहा था, लेकिन कुछ हिस्सों में मिल रहा था। लगातार मुख्यमंत्री जी से, नगर विकास मंत्री जी से, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी से संपर्क करके इस शहर को एक बड़ी योजना दी गई है। आने वाले समय में इस शहर के लगभग 50% से ऊपर के घरों में गंगा जल पहुंचेगा। माननीय महापौर जी का एक निर्णय है कि जमुना को, अपनी को पॉल्यूशन मुक्त करना है, बिल्कुल साफ और शुद्ध करना है। उसके लिए हर घर को सीवर से जोड़ा जा रहा है, मुफ्त नल के कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। वाटर वर्क्स का लगातार बिल लोगों पर ड्यू होता जा रहा था। प्रथम वर्ष में ही उन्होंने बिल्कुल ब्याज मुक्ति का जो कैंप लगाया, उससे पूरे शहर का आवाम खुश हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और अपना पैसा जमा किया। आप समझे, किसी पे 35,000 रुपये का बिल है और 35,000 रुपये ब्याज है। उस छोटे मध्यम परिवार के लिए अब लगातार पूरे शहर में 10,000 रुपये के लोन बांटे जा रहे हैं नगर निगम डूडा की ओर से जी। सारी चीज़ों को ध्यान केंद्रित करना और एक एक इशू को उठाना। होर्डिंग का आप देखें, सड़कों पे निकलेंगे, पहले होर्डिंग के जाल लग जाते थे, पार्क दबा रहता था, 10x10 के होर्डिंग, 10x20 के होर्डिंग पार्कों की साइड लगा दिए जाते थे। आज आप और हम पार्क में खड़े हैं, पार्क की बाहर बाउंड्री का आपको एक भी होर्डिंग नजर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। सारे काम लगातार एक साथ विचार करना। जब शहर में महापौर बने माननीय नवीन जी, तो शहर में एक चर्चा थी चुनाव के समय, इतने बड़े उद्योगपति हैं, कैसे समय देंगे। ठेकेदार, कुछ लोगों ने नवीन जैन जी को ठेकेदार की कहा कि ठेकेदार हैं, कैसे विकास करेंगे शहर का। बहुत सारी बातें भी अनेक पार्टियों ने करी नवीन जी के लिए। प्रिय मित्र, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। शुद्ध राजनीति करने के लिए व्यापारी होना जरूरी है जी। अगर मेरे पे कोई काम नहीं होगा
तो मैं चौथ वसूली और उगाही का काम शुरू कर दूंगा। तो ठेकेदारी जो है वो उनका व्यवसाय है, पारिवारिक व्यवसाय है। 4 भाई हैं, चारों भाई उसी व्यापार में हैं। और जिस दिन उन्होंने मेयर पद की शपथ ली उसी दिन कंपनी रिजाइन की है उन्होंने। एज ए डायरेक्टर है केवल, कंपनी में एम्प्लॉय, सैलरी बंद हो गई है उनकी। बहुत अच्छे अमाउंट में उन्हें सैलरी मिलती थी, उनकी सैलरी बंद हो गई है। एज ए डायरेक्टर कंपनी में ठेकेदारी का विषय है। मैं जो बात कह रहा था उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो लोगों में चर्चा थी, इतने बड़े उद्योगपति हैं, इतने पूंजीपति हैं, इतना लंबा टर्नओवर पर्चे में भरा है, आखिर कैसे समय देंगे, कैसे जनता की सेवा करेंगे। पर धन्य है आगरा शहर की जनता और हम जैसे सभी पार्षद जो ऐसे महापौर मिले, सुबह से लेकर रात तक यही नहीं मालूम पड़ता है आखिर वो आराम विश्राम कब करते हैं। लगातार इस शहर की चिंतन में लगे ही रहते हैं। कोई भी विषय रहे, LED लाइटों का विषय रहा, 250 वाट की सोडियम लाइटें लगी हुई थी, पीली रोशनी होती थी। आज पूरे शहर में कहीं आप चले जाएं, किसी 5 फुट 4 फुट की गली में भी जाएंगे, वहाँ भी आपको LED लाइट लगी नजर आएगी। गली मोहल्ले तक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है, मनोवृत्ति से सफाई कर रहा है। एक स्मार्ट सिटी का पूरा अस्पताल जो आगरा नगर निगम में हुआ, पूरे शहर में इतने सस्ते दर पर कहीं भी आपकी मेडिकल टेस्टिंग नहीं हो सकती है जितने सस्ते दर पर आगरा नगर निगम में होती है। आपने लगातार योग्यताएं गिनाई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगले 2 साल में क्या आपको लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जो आप लोगों को लगता है कि ये भी होना चाहिए, ये हो नहीं पाया 3 साल में, या हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, या इस काम को शहर की जनता के लिए बेनिफिशियली काम है, इसको हम लेकर आएंगे? कोई ऐसा काम जो आपकी नज़र से भी छुप रहा है या नज़रों में है और आप मेयर साहब से कहना चाहेंगे? मेरा और इस शहर की जनता का एक स्वर्णिम सपना है कि इस घर एक घर तक माननीय महापौर जी की मेहनत और प्रयास से गंगा जल पहुँचे। क्योंकि जो जीवन जीने के लिए आहार जरूरी है, उससे भी ज़्यादा पानी जरूरी है। जल का पूरे दिन इस्तेमाल होता है घर में, किसी भी प्रकार से हो। और जो यहाँ का ज़मीन का पानी है वो इतना खारी हो चुका है कि लोग पलायन की इसी स्थिति में आ गए थे। कुछ जगह पर तो 5-5 हज़ार TDS क्रॉस कर गया था। तो माननीय महापौर जी का जो अथक प्रयास है और आने वाले 2 वर्ष में मेरी जो महापौर जी से मांग है कि इस हर शहर में, पूरे शहर में हर घर तक गंगा जल पहुँचे, लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, शुद्ध पर्यावरण मिले, शुद्ध हवा मिले। उनकी जो मुहिम है, मैं शहर के लोगों से भी अपील करूंगा कि महापौर जी की जो मुहिम है वृक्षारोपण की, उस मुहिम में शामिल हो और कम से कम साल में 5 वृक्ष लगाने का हर व्यक्ति संकल्प ले। 5 वृक्ष लगाए, कूड़ा यथावत स्थान पर फेंके, जहाँ कूड़ा फेंकना है कर्मचारी आता है उसको दे, सड़कों पे न फेंके। क्योंकि सड़कें हमारे शहर का ड्राइंग रूम है। जिस तरह हम अपने घर के ड्राइंग रूम को साफ रखते हैं, इस शहर की सड़कें साफ रहेंगी, तभी शहर से बाहर आने वाले लोगों को हम संदेश दे पाएंगे कि शहर बदल रहा है। और वास्तव में साहब शहर बदल रहा है। एक मैं साधारण शब्दों में एक बात कहूँगा कि मंजिले कारवां चलता ही गया, पर मालूम किसे था पहुँचेंगे कब। हौसले महापौर जी के इतने बुलंद हैं कि वास्तव में मैं कोटि प्रणाम करता हूँ उन्हें कि उन्होंने इतना समय इस आगरा शहर की जनता को दिया और आने वाले 2 वर्ष में भी वह लगातार जनता की सेवा करें। आने वाले समय में वो हम सब का ही नहीं, इस राज्य का और इस देश का भी प्रतिनिधित्व करें। इन्हीं आशा शुभकामनाओं के साथ उन्हें बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया पार्षद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।